मैं ऐसे-ऐसे लोगों से मिला हूँ, जिसका मैं ख्वाब भी नहीं देख सकता हूँ, ऐसे लोगों से मिला हूँ। मेरे को ना रिफ्यूजीज़ आ के बैठे हैं मेरे पास। मैं बस से जा रहा हूँ जर्मनी हुँ। और एक अफ़गानी रिफ्यूजी चोरी से जर्मनी घुस रहा है और वो मेरी बगल वाली सीट पे आके बैठता है और वो अब बात करना चालू करता है। तो मुझे क्या लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ। हुँ। आपको पता भी नहीं कैसे-कैसे लोग आके मेरे बगल में बैठ के अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। मुझे लगता है कि यार ये तो कोई बोलेगा कि ये तो ये झूठ बोल रहा था। ऐसे थोड़ी कोई अफ़गानी रिफ्यूजी चोरी से घुस रहा है और ऐसे सोचो तो आपके बगल में बैठा है। आ गया मैं क्या करूँ? मैं वहाँ जाता हूँ क्या कहते हैं मैं जर्मनी में घुसता हूँ मेरे को पता नहीं कहाँ जाना है। एक पब में एक लड़का मिलता है, वो बोलता है कि चलो मेरे साथ गाँव वहाँ रहेंगे। तो मैंने कहा चलो, उनकी कार में बैठ के चला जाता हूँ। अच्छा ट्रस्ट मैं सब पे करता हूँ, ब्लाइंड। हुँ। उनके जाता हूँ तो वहाँ कौन मिलता है मुझे? वहाँ अलग रिफ्यूजी कम्युनिटी मिलती है जो डांस और वो कर रहे हैं और वो अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं। तो अब तो मैंने छोड़ रखा है। जो होगा गुरु, आप चलते चलो। और मुझे लगता है ये सब पात्र चले आ रहे हैं, वो कह रहे हैं अब ये लिखते हैं, अब ये लिखते हैं, अब ये लिखते हैं। तो क्यों नहीं लिखूँगा मैं? क्यों नहीं घूमूँगा? लेकिन आपके कई पात्र ऐसे हैं, जब मैं पढ़ रहा था, कि वो कई बार लगता है एग्ज़िस्ट नहीं करते। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, लिखते समय कई बार लगता है कि यार ये तो लोग यकीन जैसे मैं एक जगह एयरबीएनबी मैंने कमरा बुक किया, नॉर्वे के ट्रॉम्सो में। ट्रॉम्सो एकदम नॉर्दर्न पार्ट है, मतलब वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, वहाँ से आप स्वालबाद जा सकते हो। तो अब वो रात में 9 साढ़े 9 10 बजे फ्लाइट लैंड करेगी वहाँ। मैं जानता नहीं हूँ टाउन क्या है, मैंने ऐसे ही बुक कर लिया कि दूर जाते हैं ट्रॉम्सो, चला गया। अब वो एक औरत हैं हुँ। जिन्होंने अपना कमरा दिया है। हुँ। अब मैं उनको बात कर रहा हूँ कि मुझे आप एड्रेस भेज दो, मैं कैसे आऊँगा आपके यहाँ? हुँ। एड्रेस में ये नहीं लिखा है प्लीज़, सब एयरबीएनबी बात चल रही है। तो उन्होंने बोला नहीं वहाँ अच्छा ओके, ओके कुछ चल रहा है। मैंने कहा ये बात नहीं ढंग से कर पा रही हैं मैं। मैं पहुँचा, लैंड किया और देखा कि वहाँ बारिश हो रही है, रात है, ठंड है बहुत और वो महिला भाग के आई, मुझे ले पिकअप करने आई थी। उन्होंने हुँ। बोला मुझे पता आप पहुँच नहीं पाते, मेरे घर बहुत दूर है। फिर वो पहुँचा, मैं उनके घर रहा। अब उनके घर में उनकी जो लड़की थी वो मेंटली चैलेंज्ड लड़की थी। वो एक टीवी में एक सीरियल देखती थी और उसको लगता था कि वो सीरियल की पात्र है हुँ। और वो उस टीवी चलते सीरियल में उन पात्रों से बात कर रही है जब मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ वहाँ पे बैठ के। हुँ। और वो बीच में मुझे देख लेती है कि एज़ इफ उसको पता है मैं क्या देख रहा हूँ और मैं उसमें कैरेक्टर देख रहा हूँ हुँ। और शी हेट्स दैट हुँ। कि तू मुझे गलत लिख रहा है। अब ये जो बातें हैं, ये हो रहा है वहाँ। अब मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। मैंने उस लड़की से रात में नीचे बैठ के सॉरी बोला है, जो मैं सॉरी पता नहीं किस-किस से कहना चाहता था। मेरे लिए ये अनुभव, ये ऐसा जीना है जो मैं जैसे क्योंकि मुझे पता नहीं था आगे क्या अगला वाक्य क्या है, अगली लाइन क्या है। तो आपको लिख पढ़ते समय जो पता है उतना ही मुझे पता है। तो हम दोनों बहुत सेम जगह पे हैं। हुँ। तो आप ये कहते हैं मुझे अंत नहीं पता होता अंत कहानी नहीं का। कुछ नहीं पता, हुँ। अगला वाक्य नहीं पता होता। तो इसलिए मेरे को लगता है मेरा रीडर को पता है मैं चीट नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, आप हुँ। कम जानते हो। आपने जहाँ तक पढ़ा है उतना ही मुझे भी पता है। तो हम लोग दोनों साथ डिस्कवर करें। तो उसमें क्या होता है ना कि जब मैं लिख रहा होता हूँ, तो मेरे लिए बहुत एंटरटेनमेंट होता है क्योंकि मैं खुद जानना चाहता हूँ क्या हुआ अब भाई क्या आगे। होगा? आपने जैसे अंतिमा पढ़ी है, तो अंतिमा में एक हरा धागा आता है। हुँ। तो जब वो आया, अब वो हरा धागा क्या है पता ही नहीं है मुझे। अब मैं लिखता चला जा रहा हूँ नॉवेल, तो अंत में जब एंड पे आने लगी बात, तो मेरे पब्लिशर ने फ़ोन किया, बोला, "मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन भैया ये हरा धागा है क्या?" तो मैंने कहा, "वो मिल ही नहीं रहा है ना क्या है? वो पता तो लगे क्या है, तो एंड कर दूँ मैं नॉवेल का।" एंड हो ही नहीं रहा। फिर पता लगा कि वो हरा धागा तो नदी के उस पार है और वहाँ से एंड मिला और हरा धागा मिल गया। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे भी नहीं पता और लेट्स डिस्कवर इट टुगेदर।